तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो भाई मलान। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से एग्जाम दिला रहे हो, चाहे 10वीं वाले हो, 12वीं वाले हो, पुराना क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हो, तो आप लोग बिल्कुल सही पर वीडियो पर आए हो। हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें जो है पुराना क्वेश्चन पेपर है उसका जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप लोग किसी को पुराना पेपर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसे आप लोग बड़ी आसानी से ले सकते हो। तो चलिए आज आप लोगों को बताते हैं 12वीं के बायोलॉजी सब्जेक्ट का कितने नंबर का पेपर था, कैसे कैसे पेपर आया था और किस टाइप से क्वेश्चन आया था, टफ आया था कि हार्ड, टफ आया था कि इजी आया था। चलिए आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो हमारे सामने पीडीएफ है। पीडीएफ अगर चाहिए तो मैंने बोला है कि व्हाट्सअप चैनल से जुड़कर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उससे आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या 19 देख सकते हो और विषय जीव विज्ञान, यहाँ पर बायोलॉजी। समय आप लोगों को 3 घंटा मिलने वाला, पूर्णांक 75 नंबर का। उसके बाद यहाँ पर निर्देश है, सभी निर्देशों को आप लोगों को एक घंटा रीड करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य है, आवश्यकता अनुसार स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। बायोलॉजी है तो आप लोगों को चित्र बनाना होगा इसमें, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न, खंड ब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए तथा खंड स उचित संबंध जोड़े। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक आवंटित है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 से 7 तक अति लघुत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित है। उत्तर की शब्द सीमा 30 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 8 से 13 तक लघुत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित है। उत्तर की शब्द सीमा 50 है। प्रत्येक प्रश्न पर यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14-15 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आवंटित है। उत्तर की शब्द सीमा 75 है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16-17 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आवंटित है। उत्तर की शब्द सीमा 100 है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 18-19 अति दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक आवंटित है। उत्तर की शब्द सीमा 150 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न पर 14 से यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 14 से 19 तक आंतरिक विकल्प दिए हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करना है खंड अ से, ठीक है। खंड अ में क्या बोला गया है उसको आप लोगों को देख लेना है। प्रश्न क्रमांक पहला है तो इसमें सही विकल्प चुनिए, जिसमें सबसे पहला है नील हरित शैवाल है तो यहाँ पर क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा और साइनोबैक्टीरिया जो भी है उसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद दूसरा है साल्विया में परागण होता है जल द्वारा, हवा द्वारा, कीट द्वारा, मिट्टी द्वारा, किसके द्वारा होता है आप लोगों को बताना है। तीसरे नंबर पर कैल्शियम की कमी से होता है एनीमिया, ओस्टियोपोरोसिस, बेरी रिकेट्स कौन सा रोग होता है उसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद हमारे शरीर का तापमान का कार्य नियंत्रित करता है पांस, मेडुला ऑब्लिंगेटा, थैलेमस और हाइपोथैलेमस कौन सा है उसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद 5वें नंबर पर प्रतिजैविक के आविष्कारक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, एच खुराना, डॉक्टर पॉल बर्ग कौन सा है उसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद खंड ब है जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, आप लोगों को करना है। पहला नंबर पर फल एक परिपक्व खाली स्थान है, आप लोगों को बताना है। 5 नंबर का सवाल है पूरा मिलाकर, ठीक है। उसके बाद दूसरा है यहाँ पर दूसरा रुधिर कोशिकाओं से बाहर निकलने वाले स्वच्छ रंगीन तरल को खाली स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोगों को बताना है। उसके बाद तीसरे नंबर का एड्स का पता खाली स्थान परीक्षण से चलता है तो किसके द्वारा पता चलता है इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद चौथे नंबर पर अंगूर का किण्वन खाली स्थान द्वारा होता है तो किसके द्वारा होता है आप लोगों को बताना। बिना अनुमति के किसी अन्य देश के जैव संसाधनों का दोहन खालिस्तान कहलाता है तो क्या कहलाता है उसको बताना है। खंड ब कंप्लीट होने के बाद खंड स में आ जाना है जिसमें उचित संबंध आप लोगों को जोड़ना है। यहाँ पर किण्वन टैंक है, उपास्थि विद्धि दर मापन, कलपकम और उसके बाद नाभिकीय विद्युत संयंत्र लाइकेन है, कर्णपल्ला, जैव रिएक्टर, सहजीवी ऑक्सीजनोमीटर, ठीक है। इसको आप लोगों को देख लेना है या आधा प्राप्त, तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है पूरा कौन कौन सा है, सही मिलान कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक दूसरा पर आ जाना है। एक एक चीज़ आप लोगों को अच्छे से देखना है। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में विद्यमान 2 गैसों के नाम आप लोगों को बताना है। 1-1 नंबर का सवाल है, ठीक है। 1-1 नंबर मतलब 2 नंबर का है। इसके बाद निम्नलिखित के वास्तविक नाम आप लोगों को लिखना है। घृत कुमारी, लिली, तो क्या क्या नाम है उसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक चौथा है मेढकों को क्लॉस एम्फीबिया में क्यों रखा गया है, 2 कारण आप लोगों को बताना है। हाइड्रोपोनिक्स से क्या होता है उसको आप लोगों को बताना है। 6वें नंबर पर 10 से पीढ़ी व्यक्ति को डॉक्टर थोड़ी देर पर ORS घूंट लेने कहता है, यहाँ ORS क्या है उसको आप लोगों को बताना है।
उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 7वें नंबर पर, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो निम्नलिखित टीके किस बीमारी में उपयोगी है, नाम लिखिए। तो यहाँ पर MRS, MMR है और BCG है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अनावृत बीजी के 3 अभिलक्षण लिखना है आप लोगों को। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, एक सामान्य वर्ण दृष्टि पुरुष एवं वर्णाद स्त्री की संतति का आरेख बनाइए। वर्णाद स्त्री एवं सामान्य पुरुष की संतति किस प्रकार होगी, आप लोगों को बताना है। उसके बाद यहाँ पर 10वें नंबर पर बायोगैस के 3 लाभ आप लोगों को लिखना है, 3 नंबर का सवाल है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है, कार्बन चक्र में होने वाली कोई 3 प्रक्रियाओं के बारे में आप लोगों को लिखना है, जो 3 नंबर का सवाल है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, वन्य जीव के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, कोई 3 कारण आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 13 है, आप वृक्ष की आयु कैसे पता कर सकते हैं, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रिया का आरेख बनाइए, तो आप लोगों को प्रतिवर्ती क्रिया का आरेख आप लोगों को बताना होगा। अथवा में यहाँ पर मनुष्य के नेत्र के ऊर्ध्वाधर काट का नामांकित चित्र आप लोगों को बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 15वें नंबर पर DNA एवं RNA के 4 अंतर आप लोगों को बताना है। अथवा में देख सकते हो आनुवांशिक अभियांत्रिकी के कोई 4 महत्व आप लोगों को बताने होंगे, ठीक है। उसके बाद मनुष्य के वृक्क की सूक्ष्मदर्शी संरचना का नामांकित चित्र आप लोगों को बनाना है, जो 5 नंबर का सवाल है। अथवा में यहाँ पर मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र आप लोगों को बनाना है, ठीक है, आप लोगों को देख लेना है। उसके बाद 17वें नंबर पर कायिक जनन की परिभाषा दीजिए। पौधे में कृत्रिम कायिक जनन की कोई 2 विधियों का वर्णन आप लोगों को करना है। और अथवा में क्या है, यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है प्रकाश कालिता का और बसंतीकरण का। तो कई लोग क्या होते हैं, दोनों जैसे यहाँ पर 2 चित्र दिए तो दोनों का चित्र बना देते, बट ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। 5 नंबर का सवाल है तो कोई एक बनाना है, ये अगर ये आता है तो इसको बनाना है, ये आता है तो इसको बनाना है, कोई एक बनाना है, दोनों को नहीं बनाना है। दोनों में आप लोगों को 5 ही नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप लोगों को एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद यहाँ पर 18वें नंबर पर आ जाना है। 18 नंबर पर बोला गया प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण लिखते हुए इस अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले 5 बाह्य कारकों का वर्णन लिखना है। अथवा में दिया है वायवीय श्वसन क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखते हुए उन सतहों के नाम बताइए जिनकी सहायता से पौधे वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं एवं पौधे में जंतु के समान विशेष श्वसन अंग नहीं होते हैं। कोई 2 कारण आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 19वें नंबर पर डेंगू ज्वर किस मच्छर से फैलता है, लक्षण तथा रोकथाम के उपाय आप लोगों को बताना होगा। अथवा में यहाँ पर निम्नलिखित रोगों का कारण, लक्षण एवं रोकथाम के उपाय आप लोगों को बताने होंगे, जिसमें मधुमेह और सिफिलिस है, ठीक है, सिफिलिस है। तो 6 नंबर का सवाल है, आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो पूरा सवाल कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर देख सकते हो स्क्रॉल करते जाना है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट में पूछ लेना है। और ये बायोलॉजी का सवाल है 12वीं का 2021 का, और 22-23 का चाहिए तो कमेंट में आप लोगों को बताना है। और जीव विज्ञान वाले हो तो बिल्कुल इसको एक बार रीड कीजिए, बना कर देखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। क्योंकि जो आप लोग बार बार प्रैक्टिस करके देखोगे तो आप लोगों को जो है क्वेश्चन बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। और कोशिश कीजिए लिख कर आप लोग जो है प्रैक्टिस किया करें, ताकि आने वाले समय में जब आप लोग जो है 3 घंटा मिलता है तो कई लोग क्या है ऐसे ही नॉर्मली याद करके जाते हैं, तो उसको पहले घड़ी रखना चाहिए अपने पास, घड़ी रख कर देखना चाहिए कि एक क्वेश्चन को आप लोग कितने मिनट में बनाते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।